अगर दोस्तों आप भी बद्रीनाथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन कराएं और कैसे कराएं, बद्रीनाथ में कहां कहां घूमें, बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ में ठहरने की क्या क्या व्यवस्था है और बद्रीनाथ में किन किन जगहों पर घूमें। तो इन सभी चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा नज़दीक से बद्रीनाथ के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर शामिल है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी की बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा और आस्था का अटूट केंद्र है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। ये पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर और नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता है, प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ कैसे पहुंचे और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। दोस्तों उत्तराखंड के 4 धामों में दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि यात्रा पास की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आप इस पास का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ कैसे पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले आप अपने शहर से यानी कि देश के किसी भी देश में कहीं से भी आप सबसे पहले हरिद्वार आ जाइए। यहीं से आपकी बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार से ही बस मिल जाएगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जो डिस्टेंस है वो 315 किलोमीटर की दूर है और बस के किराए की बात करें तो ये बस का किराया एक बंदे का 800 से लेकर 1000 रुपये तक हो जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये बस सिर्फ सुबह में 4 बजे से 9 बजे तक ही मिलती है। आप इस बस की बुकिंग हरिद्वार पहुंचकर भी एक दिन पहले करा लें। अगर ये बस आपसे छूट जाती है तो आप हरिद्वार से जोशीमठ तक जा सकते हैं और जोशीमठ से आप टैक्सी या फिर बस लोकल बस ले सकते हैं जिसका किराया लगभग 150 से लेकर 200 रुपये तक आपको पड़ता है। अब दोस्तों जब बद्रीनाथ पहुंच ही गए हैं तो हम बद्रीनाथ के बस स्टैंड के आसपास ही आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। एवरेज से लेकर लग्जरी तक होटल आपको आसानी से मिल जाते हैं जिसकी कीमत 1000 से लेकर 2500 रुपये तक आपको पड़ जाएगी। तो आप अपनी बजट के हिसाब से यहाँ की होटल्स ले सकते हैं। सबसे अच्छा दोस्तों अगर मैं अपनी राय दूं तो यहाँ पर सबसे अच्छा ठहरने के लिए धर्मशाला रहती है जिसमें आपको होटल्स रूम्स और डोमेट्री रूम्स भी आप प्रोवाइड होते हैं। जिसमें रूम्स की बात करें तो वो 700 रुपये होता है और डोमेट्री रूम में आपको 300 रुपये में आसानी से एक बेड मिल जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से तो धर्मशाला में आसानी से रुक सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ईजी और सस्ता पड़ेगा। वहीं दोस्तों बस स्टैंड के आसपास आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और अच्छे कैफ़े भी मिल जाएंगे जो आपको वहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी में खाना प्रोवाइड करते हैं। अगर एक मील के खाने की बात करें तो मतलब एक बंदे की एक मील की बात करें तो वो आपको 150 से लेकर 250 रुपये तक आपको पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई खाने पीने रहने सहने सबकी बात। अब बद्रीनाथ पहुँचने के बाद सबसे पहला ख्याल आता है कि बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद हम और कौन कौन सी जगहों पर घूम सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन जगहों के बारे में भी थोड़ा और नजदीक से। चरण पादुका बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर मौजूद चरण पादुका 3380 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान पर मौजूद है। इसे भगवान विष्णु के पैरों के निशान माने जाते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको एक मुश्किल ट्रैक से जाना होगा। लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु ने सबसे पहले यहीं धरती पर पैर रखा था, तो एक बार आप जरूर जाइएगा। दूसरा आता है दोस्तों तप्त कुंड। तप्त कुंड बद्रीनाथ मंदिर के पास एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है जो 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। माना जाता है कि ये भगवान अग्नि का घर है। स्थानीय लोगों की माने तो कुंड के पानी में औषधियां गुण होते हैं जो अलग अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम का इलाज करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर जाने से पहले कुछ भक्त तप्त कुंड में डुबकी लगाते हैं और अपना शरीर को पवित्र कर लेते हैं। भीमपुल उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी पर पत्थरों का पुल है। माना जाता है कि भीम ने इसकी खोज की थी। यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है, तो आप भीम पुल भी जा सकते हैं। व्यास गुफा
व्यास गुफा उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास एक पवित्र स्थल है, जहां महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश की मदद से महाभारत लिखी थी। कई दूसरे पुराणों, सूत्रों और वेदों की रचना भी महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में की थी। पांडुकेश्वर हिंदुओं के लिए एक पवित्र जगह है। कहते हैं कि यहीं पर पांडवों के पिता ने भगवान शिव की पूजा की थी। इस जगह का खूबसूरत नज़ारा सभी को अपनी ओर खींचता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो में पूरे ट्रिप के बजट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों एक बंदे के खर्चे के बारे में बात करें, जिसमें कि आप 2 से 3 दिन आसानी से गुजार सकते हैं, तो वो खर्चा आपका आ जाता है 4 से लेकर 6,000 रुपये तक। ये थोड़ा बहुत आपके खाने पीने और ट्रैवलिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए ये खर्चा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। थोड़ा बैलेंस आप अपना एक्स्ट्रा लेकर ही जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। और अब तक ब्लॉग पसंद आया तो यार ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय योर ट्रिप। मिलते हैं नए ट्रिप के साथ।